प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। प्रभु जी, आगे का प्रभु जी जो वचन है, वचन के द्वारा तुम हमसे बातचीत कर। वचन के द्वारा प्रभु जी तुम हमको आशीष कर। वचन के द्वारा हर एक रहस्य को प्रभु जी हमको बता, और जानने के लिए हम सबों को तू सहायता कर। जितने लोग भी जूम मीटिंग के द्वारा, फेसबुक के द्वारा जुड़े हैं, हर एक को तू आशीष कर। जो हम छोटी सी जो उपासना आराधना हमने किया है, प्रभु आपके दास धनराज जी को आप आशीष कर, और वो आगे भी ऐसे हमको आराधना में अगुवाई करके लेके जाएं। इसलिए उनको आशीषित कर, उनको सेवकाई को तू आशीषित कर। आगे के वचन के द्वारा तुम हमसे बोल और बातचीत कर। प्रार्थना सुना है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रिय प्रभु के संतान और भक्तजन और प्रभु के दास दासियों में हृदय से आप सबों का स्वागत करता हूं। इस एंड टाइम स्टडी अंतिम काल का अध्ययन मैं आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पास्टर प्रीतम सर, जो कि महाराष्ट्र से हैं, चंद्रपुर से, और उन्होंने हमको सहायता किया। फिर पास्टर शिव शंकर सर, उन्होंने भी सहायता किया, और सिस्टर रिविका, उन्होंने भी सहायता किया ये प्रोग्राम को होने के लिए। और एवरीडे हर एक दिन 7 से लेकर 8 बजे तक ये प्रोग्राम होगा। अंतिम काल के विषय में हम अध्ययन करेंगे, और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक हम इसे अध्ययन करेंगे। हर रोज एवरीडे शाम के 7 बजे से 8 बजे ये प्रोग्राम रहेगा, और हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम बस आज इंट्रोडक्शन हम लेंगे, और इंट्रोडक्शन में आपको मैं बोलना चाहूंगा कि अंतिम काल का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। अंतिम काल का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय मित्र, और बहुत जल्द ही यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हम लोग अगर वचन में पढ़ेंगे, उधर लिखा है, हम पहला वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ आप निकालिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसका 11 पद हम पढ़ेंगे, और मैं पढ़ने के लिए आपको सहायता करूंगा। आप बाइबल को खोलिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसका 11 पद। इधर ऐसा लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ भी तेरे पास है उसको तू थामे रहे, कि कोई तुझसे छीन ना ले। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्र, ये जो मुकुट के बारे में इधर लिखा है, ये मुकुट कौन सा मुकुट है? ये मुकुट उद्धार का मुकुट है मेरे प्रिय मित्रों, जो कि आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो ये मुकुट परमेश्वर ने आपको दिया है। ये आत्मिक मुकुट है मेरे प्रिय मित्रों। ये आंखों से नहीं दिखेगा। राजा महाराजा लोग तो वो पार्थिव मुकुट को पहनते हैं, सोने का मुकुट वो पहनते हैं। लेकिन ये जो मुकुट है, ये उद्धार का मुकुट है, ये परित्राण का मुकुट है। ये मुकुट परमेश्वर ने आपको पहनाया है, आत्मिक रीति से पहनाया है। हालेलुया। इसको हम ये आंखों से नहीं देख सकते। ये मुकुट को हम विश्वास की आंखों से देख सकते हैं, वचन के द्वारा हम देख सकते हैं मेरे प्रिय मित्रों। इधर लिखा है इफिसियों की किताब उसका 2रा अध्याय उसका 5-6 पद में भी लिखा है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास से कि तुमने उद्धार को पाया है। हालेलुया। और ये मुकुट के बारे में मुझे आप देख पाएंगे इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय, अगर आप घर में पढ़िए बाद में, उधर लिखा है परित्राण, हेलमेट ऑफ साल्वेशन, हेलमेट ऑफ साल्वेशन, मुकुट। इफिसियों की किताब उसका 5-6 अध्याय में हम पढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आप देखिए इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय 17 पद में लिखा है, और उद्धार का टोपा और आत्मा की तलवार। ये जो उद्धार का टोपा है, ये उद्धार का टोपा को इंग्लिश में बोला जाता है हेलमेट ऑफ साल्वेशन। हेलमेट, हेलमेट हम कहाँ पहनते हैं मेरे प्रिय मित्रों?
सिर पे हम हेलमेट पहनते हैं। ये हेलमेट जो हम सिर पर पहनते हैं उसको आत्मिक रीति से हेलमेट ऑफ साल्वेशन बोला जाता है। हम जब बाइक चलाते हैं तो हम ये जागतिक जो हेलमेट है वो पहनते हैं। जब हम बाइक चलाते हैं तब वो हेलमेट पहनते हैं। क्यों? हमारे ये सर का सेफ्टी के लिए। वो तो आंखों से दिखता है वो हेलमेट, लेकिन ये जो हेलमेट के बारे में इधर इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय 17 पद में लिखा है, इसको हेलमेट ऑफ साल्वेशन बोलते हैं। इसको आत्मिक हेलमेट बोलते हैं, यानी आत्मिक मुकुट, उद्धार का मुकुट, साल्वेशन। तो आत्मिक मुकुट है मेरे प्रिय मित्रों, जो कि ये आंखों से दिखाई नहीं देता, और वो मुकुट परमेश्वर ने हमको पहनाया है। हालेलुया। ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया दान है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने ये दान दिया है, ये मुकुट पहनाया है मेरे प्रिय मित्रों, आत्मिक रीति से आपके आत्मा में। और वो मुकुट को शैतान चोरी करना चाहता है। शैतान उसी मुकुट को, इसलिए लिखा है प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय 11 पद में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। ये छीनने वाला कौन है मेरे प्रिय मित्रों? ये छीनने वाला कौन है? योना की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 10 पद में आप देख सकेंगे, वो छीनने वाला शैतान है मेरे प्रिय मित्रों। योना की किताब उसका 10 अध्याय उसका 10 पद में आपके लिए पढ़ूंगा, आप देखिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इधर लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह अपने चेलों को इधर बोलते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। ये जो शैतान है वो चोरी करने आता है, वो घात करने आता है, और वो नष्ट करने आता है, विनाश करने आता है। लेकिन मैं आया हूं कि तुम बहुत जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, ये जो परमेश्वर ने आपको आत्मिक मुकुट, उद्धार का मुकुट जो आपको पहनाया है, वो उद्धार का मुकुट को चोरी करना चाहता है ये शैतान। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, ये मुकुट को तू थामे रख, ये मुकुट तुझसे कोई छीन ना ले। इसलिए इसे मेरे आने तक तू पकड़े रखना, तू थामे रखना। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 25 पद में भी वैसा ही लिखा है। देखिए, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 25 पद, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहे। हालेलुया। जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक तुम उसको थामे रहे। प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासी को आज ये बात बोलते हैं मेरे प्रिय मित्र, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास क्या है मेरे प्रिय मित्र? आपके पास उद्धार का मुकुट है। हालेलुया। आत्मिक मुकुट है। ये मुकुट को आप थामे रखना मेरे प्रिय मित्र, ये मुकुट को आप थामे रहना। और मैं आपको बताऊंगा आप कैसे ये मुकुट को थाम थाम कर रख सकते हैं। ये मुकुट को कैसे आप थाम कर रख सकते हैं, मैं आपको बोलूंगा मेरे प्रिय मित्रों। ये मुकुट को कोई भी आपसे छीन ना ले, इसलिए इसको थामे रहे, इसको थाम कर रख। मेरे प्रिय मित्र, अगर हमारे पास पैसा होगा ना, तो पैसा को हम थाम कर रख सकते हैं, वो पैसा को बैंक में छुपा कर रख सकते हैं। अगर हमारे पास सोना सोना होगा तो वो सोने को भी हम हमारे गोदरेज में, हमारे बॉक्स में उसका हम रख सकते हैं। लेकिन ये तो आत्मिक मुकुट है। ये आत्मिक मुकुट को तो आंखों से नहीं दिखता है, इसे हम कैसे थाम कर रखें? हाउ टू होल्ड फास्ट द हेलमेट ऑफ साल्वेशन, ये मुकुट को, द क्राउन ऑफ साल्वेशन, ये परित्राण का जो मुकुट है, इसको हम कैसे थाम कर रखेंगे मेरे प्रिय मित्रों? मैं आपको बोलना चाहूंगा, इसको आप जब आप यीशु के साथ मिल करके आप चलेंगे। जैसे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं, अगर तू मुझ में रहे और मैं तुझ में रहूं तो तू फल फलेगा, बहुतायत से फलेगा, और मेरा परमेश्वर पिता महिमान्वित होगा, मेरा परमेश्वर पिता को आदर मिलेगा। इसलिए तू मुझ में लगा रहे और मैं तुझ में लगा रहूं। मेरा वचन अगर तुझ में है तो मैं
और मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है, तू फल फलेगा। हालेलुया। तो ये उद्धार का मुकुट को थाम कर रखने का एक ही तरीका है मेरे प्रिय मित्रों, और वो है यीशु के साथ लगे रहना, यीशु के साथ जुड़े रहना, यीशु में रहना। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा आज टाइम हो गया है। आज का टॉपिक के पास भी हम जान नहीं पाए, और आज का टॉपिक का थोड़ा ही अंश हम पढ़कर आज खत्म करेंगे। कल हम ठीक टाइम में शुरू करेंगे, और 8 बजे 7 बजे हम शुरू करेंगे। 15 मिनट हम परमेश्वर का आराधना करेंगे और 45 मिनट हम वचन सुनेंगे। हालेलुया। आइए वो पद को पढ़कर हम खत्म करेंगे, जो कि बहुत शीघ्र ही यीशु मसीह आने वाला है। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 16, 17, 18 पद हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं मेरे प्रिय मित्र के यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, और वो कैसे आएगा उधर लिखा है, हम पढ़ेंगे। उसको द रैप्चर बोलते हैं इंग्लिश में। पहला थिस्सलुनीकी की किताब, उसका 4 अध्याय 16 पद से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। जो मसीह में मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे का शांति दिया करो। प्रभु के आगमन के बारे में इधर लिखा है मेरे प्रिय मित्रों। ये जो आगमन है इसको बोलते हैं गुप्त आगमन, सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु का जो दूसरा आगमन है वो 2 स्तर में होगा, और वो 2 स्तर क्या है? पहला गुप्त आगमन होगा, सीक्रेट कमिंग, जो कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। वो धरती पर उस समय नहीं आएंगे, लेकिन वो बादलों पर आएंगे। बादलों पर आएंगे, हर एक विश्वासियों को लेने आएंगे। और जो दूसरा स्तर है वो 7 साल क्लेश के बाद वो प्रकाश आगमन, उसको बोलते हैं विजिबल कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है, दूसरा आगमन, वो 2 स्तर में होगा। पहले वो बादल पर आएंगे, हवा पे आएंगे, और दूसरा जो आगमन है वो 7 साल का क्लेश काल खत्म होने के बाद वो प्रकाश रीति से, वो विजिबल रीति से वो आएंगे, और उनका वो जो चरण है, वो चरण जो जैतून का पर्वत है उसमें उनका चरण गिरेगा, जो कि जकरिया चैप्टर नंबर 14 वर्स 4 में लिखा है। वो आने वाले समय में हम अध्ययन करेंगे विस्तीर्ण रूप से। लेकिन आज मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि जो सीक्रेट कमिंग है वो बहुत ही शीघ्र होने वाला है, अचानक होगा। उसका दिन और समय किसी को भी पता नहीं है। यीशु मसीह खुद बोले कि स्वर्गदूत भी नहीं जानते वो समय, ऐसे कि पुत्र भी नहीं जानते वो समय, केवल परमेश्वर पिता जानते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय मित्र, ये जो गुप्त आगमन है इसके बारे में हम कल भी अध्ययन करेंगे। आज मैं बस इतना आपको बोलना चाहूंगा, परमेश्वर के आगमन हमारे लिए एक भय का कारण नहीं है, एक डर का कारण नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का आगमन हर एक विश्वासी के लिए एक शांति का सुसमाचार है। मेरे प्रिय मित्रों, अब देखिए 18 पद में लिखा है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे का शांति दिया करो, एक दूसरे का शांति दिया करो। प्रभु के गुप्त आगमन के बारे में बोलकर एक दूसरे का शांति दिया करो। इंग्लिश में लिखा है एनकरेज ईच अदर, एनकरेज वन अनदर। ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, और वो प्रचार सुन करके बहुत सारे विश्वासी लोग डर जाते हैं। वो लोग भयभीत हो जाते हैं कि वो आगमन में मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा बोल के वो डर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, इधर लिखा है कि प्रभु यीशु का आगमन हमारे आनंद का कारण है। हालेलुया। हमारे लिए एक लिखा है एनकरेजिंग, हमारे लिए एक शांति
का सुसमाचार है। लेकिन जो कोई भी पाप में अपना गुजारा करता है, हर एक विश्वासी जो कि यीशु मसीह को जानता है, जानकर भी अगर वो पाप में अपना समय बिताता है, पाप में अगर वो अपना समय बिताता है, तो वो उसके लिए भय का कारण है, उसके लिए दंड का कारण है यीशु मसीह का आगमन। लेकिन जो कोई भी एक अच्छा जीवन, एक अच्छा मसीह जीवन प्रभु में रह करके वो अगर इस धरती पर वो बिताता है, तो वो उसके लिए प्रभु का आगमन एक आनंद है। हालेलुया। प्रभु का आगमन एक आनंद है मेरे प्रिय मित्र, एक शांति का सुसमाचार है हमारे लिए। क्योंकि पृथ्वी में, इस धरती में जो 7 साल का क्लेश काल आने वाला है, वो 7 साल के क्लेश काल से वो बच जाएगा। जो कोई भी, जैसे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 25 अध्याय में लिखा है, हम वो पढ़ के आज खत्म करेंगे। हालेलुया। मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 13 पद में आप घर में पढ़िएगा। और उधर लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकले हैं। अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकले हैं। तो स्वर्ग राज्य ठीक उसी तरह होगा। वो उस समय बोल के, जब यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, द रैप्चर, जब रैप्चर होगा, तो वो रैप्चर के समय में स्वर्ग राज्य ठीक उसी तरह होगा। 10 कुमारियों की तरह, 5 जो कि पुलिस वर्जिन, और 5 जो कि मूर्ख थे, और 5 समझदार थे। तो 5 जन समझदार थे और 5 जन मूर्ख थे। जो समझदार थे, वो समझदार जो कुंवारियों को लेकर प्रभु यीशु मसीह जाएगा। लेकिन जो मूर्खता की समान, वो यीशु मसीह के जो आगमन में वो लोग ठीक से अपना जीवन नहीं बिताए थे, वो लोग बाहर रह गए मेरे प्रिय मित्र। इसलिए 13 पद में लिखा है, कल हम इसको विस्तीर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। आज बस इतना मैं बोलना चाहूंगा। 13 पद में लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। इसलिए जागते रहो, वो दिन को तुम नहीं जानते, उस घड़ी को तुम नहीं जानते, इसलिए जागते रहो बोल के लिखा है मेरे प्रिय मित्र। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा, हम इस धरती में जब है तो यीशु मसीह में रह करके जीवन काटे, जीवन बिताए, पाप में मत जाइए। प्रभु ने आपको पवित्र उद्धार का मुकुट दिया है। प्रभु ने आपको उद्धार का मुकुट दिया है, और वो मुकुट को थामे रखना, शैतान उसको ले जाने की कोशिश कर रहा है, आपको पाप में गिरा करके ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप पाप में मत गिरिएगा, ये उद्धार का मुकुट को थाम कर रखिएगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे, और कल हम ठीक टाइम में शुरू करेंगे, और इस विषय को हम विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास प्रीतम जी है, मैं उनको निवेदन करूंगा, वो हमें अंतिम प्रार्थना में वो सहायता करेंगे। म्यूट को निकालेंगे, म्यूट निकाल देंगे और प्रार्थना में सहायता करेंगे। प्रभु के दास पास्टर प्रीतम जी म्यूट को निकाल देंगे और प्रार्थना में सहायता करेंगे। प्रीतम जी म्यूट नहीं निकला, चेक कीजिएगा। प्रीतम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? म्यूट को निकालिएगा थोड़ा। उनका म्यूट लगता है निकल नहीं पा रहा है। हेलो। आप कर दीजिए ना सर। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ठीक है। उनका लगता है फोन का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है।
इसलिए हमारे बीच में रिविका सिस्टर है क्या? रिविका सिस्टर, रिविका सिस्टर अगर है तो म्यूट खोलेंगे। रिविका सिस्टर, हाँ, दुआ में सहायता करेंगे सिस्टर। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं सुंदर से प्रभु जी प्रकाशन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने आज हमसे बातचीत किया प्रभु जी, आज स्टार्ट किया है पिता परमेश्वर प्रकाशित वाक्य प्रभु जी। हालेलुया, आपका आना परमेश्वर पिता, जो आपने शुरुआत किया है प्रभु अपने दास के द्वारा प्रभु हमसे बोला और बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे आने वाले दिनों में प्रभु जी जो बातें सिखाई जाएगी प्रभु जी, वो सारी बातें प्रभु जी हम सुनने पाए प्रभु जी, और उसके अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। जो मुकुट उद्धार का हमें दिया गया प्रभु जी, उसको हम पकड़ कर रखने पाए प्रभु जी, इसके लिए आप हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। हर एक ने प्रभु जी इस वचन को सुना प्रभु जी, ये वचन हर एक के जीवन में प्रभु जी वो फलवंत हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते आपके दास को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, और सुंदर सी आराधना के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वक्त प्रभु जी हमारे संग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, हर एक की सुधि लीजिए, हर एक के साथ बने रहिए पिता परमेश्वर। कल फिर से प्रभु जी आप हमारे मध्य में प्रभु जी आपके दास के द्वारा बातें कीजिए प्रभु जी, आपके प्रकाशन को दीजिए। हम प्रार्थना करते धन्यवाद करते प्रभु जी, आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में सौंपते, सारा आदर मान महिमा केवल आप ही को देते, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमेन, आमेन। बहुत धन्यवाद सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोगों ने भी प्रोग्राम में जुड़ा है, आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और प्रीतम सर जी लाइन में हैं, आपको भी बहुत धन्यवाद। सॉरी पास्टर, सॉरी मेरा मूड खुल नहीं रहा था। अच्छा, इट्स ओके सर। और विशेष करके मैं धन्यवाद दूंगा धनराज पास्टर जी को, जो कि हमें आराधना में उन्होंने अगुवाई करके लिया। प्रभु आपको बहुत तायत से आशीष करे और आपकी सेवकाई को बहुत तायत से आशीष करे। और हम कल, और फिर से मैं माफी चाहूंगा, मेरा थोड़ा लेट हो गया। कल हम फिर से ठीक टाइम में शुरू करेंगे और हम 15 मिनट हम आराधना करेंगे और 45 मिनट हम वचन सुनेंगे। अभी मेरा हम थोड़ा सा बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए जी। हमारा इधर झारखंड में मैंने जितने लोगों को भी सूचना दिया, कई लोग ने स्वीकार किया, धन्यवाद। और कई लोगों ने आज जुड़ा है ना, धन्यवाद करते हैं कि वो लोग जुड़कर अंतिम समय के बारे में शिक्षा को प्राप्त करके प्रभु में आगे बढ़ने में प्रभु साथ और मदद करने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। इस सभा आज शुरू हुआ है और हर दिन चलेगा, एवरीडे 7 से 8 बजे तक। ये एंड टाइम स्टडी, अंतिम काल का अध्ययन का सभा है। और आप दूसरों लोगों को भी बोलिए, वो लोग भी जुड़ने पाए और वो लोग भी आशीष होने पाए। अगर आज वचन के द्वारा आप लोग आशीष पाए हैं तो दूसरों का भी आशीष का कारण बने। तो वो आपको आशीषित करे। अभी मेरा ओडिया प्रोग्राम शुरू होगा, इसलिए मैं आपसे विदाई लेना चाहूंगा। सबको प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ओडिया समझते हैं तो ओडिया प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। प्रभु आपको पूरी आशीष करे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आइए हम आखिरी आशीष लेकर हम जाएंगे। हमारे पास प्रीतम पास्टर जी है, वो हमें आखिरी आशीष देंगे। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर सदा तक हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। बहुत धन्यवाद। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। फिर से मुलाकात होगा कल शाम 7 बजे। गॉड ब्लेस। धन्यवाद सर, गुड नाइट।